मॉम, कहाँ जा रही हो तुम? ओह जीसस, कुछ नहीं बेटा, वो शीला आंटी की किट्टी पार्टी यू नो ना। और मेरी एक बात सुन ले, जब मैंने कहीं घर से बाहर जाना होता ना, मुझे पीछे से आवाज ना लगाया कर, मेरा सारा काम खराब हो जाता है। मेरे को तो सिर्फ इतना ही बताना था, आई एम गोइंग फॉर मूवी। उसके बाद तो आपको पता ही है, आई विल बी लेट, सो मेरा इंतजार मत करना आप। अरे जॉन बेटा, तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे मोबाइल के स्टेटस ही सब कुछ बता देते हैं। और एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल ना तेरी माँ भी फॉलो कर रही है। अच्छा किया बता दिया। ये देखो, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, लगा लूंगा आज से। अच्छा चल जा। अच्छी आए हाय, ये मनहूस भी ना, हाय हाय, पता नहीं आज मेरा क्या बनेगा आज के काम का। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसको अपनी बुद्धि और समझ से अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी रक्षा कर। मेरे खुदा, मॉम सुनाई दे रहा है? ओहो, ऐसा भी कौन सा काम आ गया कि तूने मुझे प्रार्थना भी नहीं करने की थी और मुझे बीच प्रार्थना में डिस्टर्ब कर दिया। क्या तुम ये सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती हो? आखिर मिलेगा क्या इस प्रार्थना से? दुनिया को देखो कितनी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, कितनी बदल चुकी है, और तुम वही प्रार्थना प्रार्थना। बेटा, जमाना जितना मर्जी बदल गया है, पर हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं त्यागता, वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। बस करो, अपने प्रवचन बंद करो, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे इंटरनेट पैक डलवाना है और कुछ रील्स बनानी है। रील्स? रील्स? बेटा, ये रील्स क्या होता है? तुम नहीं जानती? नहीं। इस रील्स को बनाने से मैं फेमस हो सकती हूँ, बहुत से फॉलोअर्स बना सकती हूँ और पैसा भी कमा सकती हूँ, समझी? बेटा, रील्स को छोड़, रियलिटी में आ, रियलिटी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सच्चा है और उसके वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बेटा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को ठीक कर, वही तुम्हें हमारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। तुम कितनी घिसी पिटी बातें करती हो। अभी तो मुझे करियर बनाना है, फेमस होना है, बहुत से फॉलोअर्स बनाने हैं, वर्ल्ड घूमना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, समझी? चल बेटा, जैसे तेरी मर्जी। मैं तो बस तेरे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमेश्वर तुझे बुद्धि दे और उसके स्वर्गदूत सदा तेरी रक्षा करते रहे। दूतो, दूतो, चलो चलो, पैसे दो, पैसे। क्या यार, इतना टाइम? क्या तुम भी 7 नंबर बस के लिए खड़ी हो? पता नहीं ये 7 नंबर बस ही क्यों लेट होती है। अरे देखो देखो, वो 7 नंबर बस आ गई। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बच्ची को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसकी रक्षा कर। आमीन। आज तेरे परमेश्वर के दूतों ने मुझे पकड़कर मां बचाया। मां, तेरा परमेश्वर जीवित है। आज से मैं रील्स में नहीं, रियलिटी में जीऊंगी और मेरा जीवन इस जीवित परमेश्वर का है, तेरे परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। मुझे माफ कर दे प्रभु, माफ
तरह से दीप्ति ने अपने पापमय जीवन को छोड़ा, तब छोड़ा जब उसे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर के दूत उसके साथ हैं, क्योंकि दीप्ति की माँ, क्या मेरा नाम इस जीवन की पुस्तक में है? अरे जल्दी बताइए प्लीज। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, इसे नरक कुंड में डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम मसीह है, मेरा जीवन मसीह है, मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत डालो। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? इसका मतलब तो ये है कि मसीह नाम होने से या मसीह परिवार में पैदा होने से कोई स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता। देखो, मैं मसीह घराने में पैदा हुआ था और मेरा नाम भी जॉन है। मैं नरक में नहीं जा सकता। अरे मैं तो क्रिश्चियन था, मैं नरक में नहीं जा सकता। अरे मुझे मत भेजो नरक में, मुझे स्वर्ग से मत निकालो। मुझे स्वर्ग में भेज दो। वो देखो जनाब, एक और आ रहा है और ये मसीही है। अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। मसीही घराने में होने के बावजूद भी मेरे जाल में फंस गया। जाओ ले आओ। छोड़ दो मुझे। नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे आग है, मुझे नरक में मत लेके जाओ, मुझे आग में मत लेके जाओ। अरे यहाँ पे बहुत तड़प है, यहाँ पे बीमारी है, मैं मर रहा हूँ। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत लेके जाओ मुझे नरक में। मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ पे बहुत आग है। हाँ, क्या मैं जॉन, मेरा नाम जॉन है। जॉन, अब तेरा यहाँ कौन? मैं हूँ नरक का अरे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे नरक में नहीं जाना है। मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारा पाप नहीं करूँगा। देखो, नरक में जा रहा है। देखो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा पाप नहीं करूँगा। मैं नरक में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे बहुत आग है। अब देखो, बहुत आग है। अरे आ जाओ। नहीं नहीं, सच्चाई में नहीं जिए, अब नरक में तड़पा। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मैं नहीं चाहता। अरे बचाओ मुझे। अरे यहाँ पे बहुत आग है, यहाँ पे बीमारी है। अरे मुझे निकालो यहाँ से, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मैं तड़प रहा हूँ, मुझे मर रहा हूँ। अरे मुझे छुड़ाओ। जश्न मनाओ। यहाँ पर पानी नहीं, खून पीते हैं, खून, खून। जश्न मनाओ। देखो हम किस तरह से रूहों को खराब कर रहे हैं और किस तरह से अपने जाल में फंसा रहे हैं। उनको व्यभिचार में, नशे में, चुगली में उलझाकर उनसे पाप करवाते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं और उनका ये हाल करते हैं। सब यही आएंगे, सब यही आएंगे, कोई नहीं बचने दूंगा मैं। और इसी तरह से जॉन जो मसीही था, फिर भी उसने तौबा नहीं की, अपने आप को
परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं किया और अपने गुनाहों को, पाप को नहीं छोड़ा, और उसके इन गुनाहों के कारण वो नरक में डाला गया। और नरक में ऐसी तड़प, ऐसी आग, ऐसी बीमारियां, इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतनी बीमारियां और इतनी भयानक आग थी, और वो सदा के लिए नरक में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ दीप्ति, जिसने अपने मन को फिराया, अपने पापों को छोड़ा, अपनी बुरी जिंदगी को त्याग दिया और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े काम किए। और अपनी उम्र भोगने के बाद दीप्ति परमेश्वर में सो गई। अरे ये कैसी जगह है? यहाँ कितना प्रकाश है, कितनी रोशनी है, यहाँ कितनी शांति है। अरे ये कौन सी जगह, इतनी खूबसूरत, इतना बड़ा दरवाजा। यहाँ से जाके देखती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। रुको, रुको, मैं बताता हूं। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? अरे बोलो ना। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। स्वर्ग में स्वागत है आपका। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने अपने वायदे को सचमुच पूरा किया। मैंने पापों को छोड़कर उस जीवित परमेश्वर को ग्रहण किया और अपना जीवन उसको दिया, और आज उसने मुझे स्वर्ग राज्य में जीवन का मुकुट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। रील से निकल के, शारीरिक अभिलाषाओं से निकल के मैंने जीवित परमेश्वर के अभिलाषा को पूरा किया, और उस दयालु यीशु ने मुझ पर आज दया की है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ के, दुनियावी पापों को छोड़ के उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाओ। हालेलुया, होसना, होसना, होसना। ओ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बहुत आनंद है इस तेरे स्वर्ग में। अब मैं स्वर्ग में आनंद का जीवन जीऊंगी, जहाँ कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई पाप नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरे प्रभु, तू पवित्र है। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस अनंत जीवन के मुकुट के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरी इस बड़ी दया के लिए मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। हे मेरी बेटी, मैं आज तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने धरती पर जब से मुझे जाना, तूने मुझे चुना है। जब तुझे पता चला कि सत्य और मार्ग में हूँ, तूने सत्य को चुना और मेरे मार्ग पर चली है। तूने धरती पर पूर्ण जीवन ईमानदारी और पवित्रताई के साथ व्यतीत किया है। संसार की अभिलाषाओं को नहीं, बल्कि तूने मुझे चुना है। हाँ, इसीलिए मैं तुझे स्वर्ग राज्य में लेने के लिए आया हूँ। वो राज्य जो कभी खत्म ना होगा, बड़ा आनंद होगा जीवन में। वो घर मैं तुझे दूंगा जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मैं सच कहता हूँ कि जो मुझ पे विश्वास करेगा, ईमानदारी और वफादारी में चलेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि कोई जो मेरा धरती पर इनकार करेगा, मैं स्वर्ग में दूतों के सन्मुख उनका इनकार करूंगा, और जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं स्वर्ग में उसका स्वीकार करूंगा, और वो मेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यीशु ही
और दीप्ति ने अपना जीवन परमेश्वर के कामों में बिताया और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया। और इस तरह से अच्छे काम करने के बाद, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के बाद, पाप से बच जाने के बाद पूरी उम्र उसने प्रभु यीशु मसीह की सेवा की। और अपनी उम्र भोगने के बाद जब वो स्वर्ग में गई तो एक बड़ा आनंद, एक बड़ी खुशी, एक ऐसा जॉय जो आज तक धरती पर नहीं था, परमेश्वर ने दीप्ति को दिया।